जितने प्यार से आप सभी ने मोबाइल की टॉर्च जला करके और जो अभिवादन किया, जो रोशनी आपके हाथ में जगमगा रही थी, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितनी रोशनी इस हॉल में जगमगा रही थी उससे लाखों गुना ज़्यादा रोशनी ईश्वर आपके जीवन में भर दे, आपके जीवन में भर दे। और ऐसा होना निश्चित भी है। कहाँ गए कृष्ण? ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस टीम में कृष्ण हो जाते हैं तो वो टीम जीत ही जाती है। तो जीतना तो उसका तय है, लाजमी है। और मैं सबसे पहले आज के हीरो ऑफ द डे प्रबल प्रताप सिंह जी को और उनके परिवार को और उनके सभी अपलाइनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि एक ड्रीम मुकाम, एक ड्रीम लेवल को अचीव किया, जो कि सबके सपनों में आता है, सबके सपनों में आता है, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, जो कि दिल से युवा रहते हैं, उम्र से ही ज़्यादा हो सकता है केवल, और कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो। तो डायमंड का एक मुकाम एक ऐसा मुकाम है जिसको हर कोई अचीव करना चाहता है, हर कोई उसे पाना चाहता है। आप भी हासिल करना चाहते हैं? थोड़ा ऐसे पूछ सकता हूँ, कितने? मेरी आंखें बड़ी हो गई। सभी। तो ऐसा ड्रीम मुकाम उन्होंने अचीव किया और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया, डायमंड बनने की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। तो उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक ड्रीम लेवल अचीव किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रबल जी की डायमंडशिप को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने आज एक मुट्ठी बांध ली होगी, एक कमिटमेंट कर लिया होगा कि यार ये लड़का बन सकता है, इससे तो मैं बड़ी ही लग रहा हूं, इससे तो समझदारी भी ज्यादा है, मतलब उम्र ज्यादा है, और जब ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? जरूर बन के दिखाएंगे। ऐसा कुछ मन में आज आपने संकल्प किया है ना? कितने लोगों ने किया है संकल्प? सबने संकल्प कर लिया तो बात ही खत्म हो गई, जरूरत क्या है? बहुत बढ़िया, क्योंकि संकल्प में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। संकल्प में इतनी ताकत होती है कि संकल्प नहीं होता तो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, कुछ भी दिन हो, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं मिला, ब्रेकफास्ट नहीं किया, भूख लगती है, थोड़ी देर प्यास भी लगती है। ब्रेकफास्ट के बाद नंबर आ जाएगा, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो चलो ब्रंच कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिला के, वो भी नहीं किया तो और भूख लगती है, अरे कुछ खाया नहीं है। लेकिन जिस दिन फास्ट करने का संकल्प कर लेते हैं, चाहे वो सोमवार का दिन हो, चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे किसी और वार का दिन हो, चाहे रोजा रखने का दिन हो, चाहे व्रत रखने का दिन हो, जिस दिन संकल्प हो जाता है उस दिन भूख का तो पता ही नहीं चलता कहां चली जाती है, प्यास का तो पता ही नहीं चलता कहां चली जाती है। और 9-9 दिन तक व्रत रख लेते हैं, 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक रोजा रख लेते हैं, उस दिन न पानी का पता न खाने का पता। उन दोनों में सिर्फ एक चीज जुड़ जाती है, संकल्प जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? संकल्प जुड़ जाता है। और जब संकल्प जुड़ जाता है तो फिर संकल्प ही दिखाई देता है, कुछ और दिखाई नहीं देता है। और जो महिला 2 घंटे नहीं रह सकती, लेकिन वो 24 घंटे तक बिना पानी के करवा चौथ का व्रत रख लेती है, संकल्प जुड़ जाता है। और उसको कोई बोले कि पति देव तो गए हैं बाहर, चुपके से फ्रिज में मार दो ना, मीटर खींच लो, रखा हुआ है, फ्रूट भी है और मिठाई भी है
और डब्बे में से एक मिठाई खा का पीस कम भी कर लेंगे, खा लेंगे तो कौन से पतिदेव तोलने बैठे हैं, क्या पतेगा इसमें से गायब है। लेकिन उसको कोई कितना पैसा भी दे, लालच भी दे और कुछ भी दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो संकल्प से नहीं दिखती है ना। तो उस महिला के साथ संकल्प जुड़ जाता है, और जब संकल्प जुड़ जाता है तो सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ संकल्प का ध्यान रहता है, संकल्प के पीछे नियति का ध्यान रहता है। और आज इस हॉल में मेरे सामने 1500 लोगों ने डायमंड बनने का संकल्प कर लिया है। संकल्प का मतलब संकल्प होता है, संकल्प बनने के पीछे नियति का मतलब होता है, बाकी सुख और सुविधाओं का मतलब होता नहीं है। तो ये संकल्प ही आपको ताकत देने वाला है। अब संकल्प तो कर लिया, संकल्प करने के बाद बहुत छोटी सी छोटी चीजें रह जाती हैं, और उन छोटी छोटी चीजों को मदद करने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हरदम सिखाने के लिए, ये बाकी आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी सीनियर हैं, सिल्वर से लेकर डायमंड तक, वो आपके साथ अंगद की तरह पैर अड़ा के और गड़ा के आपके साथ तैयार खड़े हैं। आपको डायमंड घर में घुसा के बनाने के लिए भी तैयार खड़े हैं। बस इतना ही काफी है। लेकिन डायमंड वो नहीं बन सकता जो बनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक कहावत भी है कि घोड़े को पानी दिखा तो दोगे, लेकिन पिलाओगे कैसे। और यहां पर मेरे सामने जितने भी टाइगर्स हैं, आपने संकल्प कर लिया डायमंड बनने का, बस बाकी तो फॉर्मेलिटी है, छोटी मोटी चीजें हैं, और छोटी मोटी चीजों को सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपके साथी आपके साथ खड़े हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज सेफसॉप के बैनर तले आज आपने जिस डायमंडशिप को देखा है, इसके आप गवाह बने हैं। तो डेफिनेटली यही आज एनर्जी आपको अगले 2 साल में या 3 साल में या हद से हद 4 साल के अंदर आपको इस ताज का हकदार बना सकती है, इस मंच का हकदार बना सकते हैं। इस बिजनेस में संकल्प करने का परिणाम आपके सामने है। यहां पर ढेर सारे साथी बैठे हुए हैं, फ्रंट सीट पर ढेर सारे रेड क्लब लीडर्स के रूप में सुबह आए जब प्रोग्राम शुरुआत हुई, एमराल्ड के रूप में, रूबी के रूप में इन्होंने संकल्प किया था 1 साल पहले या 2 साल पहले। और आज जब शुरुआत की थी तो इनके साथ 0 टीम थी, कोई भी इनके साथ नहीं था। आज 2500, 3000, 4000, 5000 से लेके 9000 तक लोग इनके साथ में आ चुके हैं। और आप देखोगे, दूसरे उदाहरण के रूप में देखोगे तो यहाँ पर आपने देखा यतेंद्र यादव के रूप में, जिन्होंने इस बिजनेस को डायमंड बन के दिखाया बिजनेस के अंदर। मैं पूछना भी चाहूँगा, यतेंद्र यादव जी कहाँ बैठे हैं? आप क्या करते थे सेफसॉप से पहले? कितना पढ़े लिखे हो आप? बीए। इस हॉल में बीए वाले हैं क्या? मैं जान सकता हूँ बीए में पढ़ रहे हैं या बीए कर चुके हैं? कितने? काफी हैं। यतेंद्र जी थोड़ा घूम के दिखाएं उधर। ये भी बीए हैं। जब ये बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो, बताओ, बोलो। जो बीए कर रहे हैं, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बात तो एक ही है, ग्रेजुएशन की बात है, या बीटेक हो या कुछ और हो। तो आपके सामने एक ग्रेजुएट व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन के खड़ा है। तो जब ये बन सकते हैं तो आप लोग भी बन सकते हैं। बधाई हो। इन्होंने बीए की पढ़ाई करते हुए और प्राइवेट टीचिंग करते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इस सिस्टम की छोटी छोटी बारीकियों को समझा और इस सिस्टम के साथ लगातार लगे रहे। तब भी लगे रहे जब लोगों ने इनके साथ जुड़ने से इनकार कर दिया, इनकी टीम बनने से इनकार कर दिया, टीम में आने से इनकार कर दिया। और लोगों ने, कईयों ने तो इनको सलाह भी दे दी होगी, अरे ऐसे चक्कर में क्यों पड़ गए हो। उसके बावजूद भी ये लगे रहे। तो क्या मैं बाकी बीए वालों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको भी इस तरह से अगर यतेंद्र यादव की तरह लोग बोलेंगे तो क्या आप तब भी डटने के लिए तैयार हो? तब भी करते रहने के लिए तैयार हो? सीखने के लिए तैयार हो? तो बधाई हो, सारे डायमंड बनने के लिए तैयार हैं, सारे बन सकते हैं। थैंक यू। और यतेंद्र यादव जी के साथ में, इनके साथ में अपलाइन के रूप में काम कर रहे थे, इनके जस्ट इमीडिएट अपलाइन अविनाश जी। तो अविनाश जी बहुत ही दमदार टाइगर है। वही आई या ये बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं घुमा के लगाओ, पीछे से लगा लो, आगे से लगा लो, क्या है तो डायमंड है ना। हाँ नहीं, अविनीश के रूप में तो जानते ही हो, एक नाम और पड़ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, अविनाश हो गया। तो अविनीश टाइगर ने इस बिजनेस में ज्वाइन किया। तो अविनीश कितने पढ़े लिखे हैं?
ये इंटर हैं, इंटर पास है कि फेल है? हाँ, अच्छा, मतलब पढ़े लिखे हैं, पास हैं। तो इंटर वाले कितने हैं? थोड़ा, अरे इतने स्मार्ट हो इसका मतलब नीचे बैठ जाओगे। तो अविनीश जी इंटर पढ़े हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटर पढ़ रहे हैं या इनकी तरह इंटर पढ़े हैं? कुल बहुत हैं। इसमें कई बीए वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया दोबारा। नहीं ना, कोई दूसरे हैं? अच्छा, मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूं। नहीं, बीए वाले हाथ मत खड़ा करो, जो कुल इंटर हैं उनके पूछ रहा हूं। तो देखो भैया, अभी इंटर वालों, आपके क्लब का व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, और इंटर करने के बाद ये व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं। और आप क्या करते थे इंटर करने के बाद? डी फार्मा करने के बाद झोला में लेके इंजेक्शन और गांव-गांव जाते थे। झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं अपने आप कि मैं झोला छाप डॉक्टर था। अरे झोला क्यों लगा रहे हो? मैं डॉक्टर था, ऐसे बोलो, उसमें क्या सब समझ जाएंगे। बाकी तो सब समझ ही जाएंगे कि कौन सा वाला था, झोला छाप था कि कौन सा था। वो अपने मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? क्यों जी? हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि ये झोला छाप डॉक्टर थे, बाकी आप समझ जाना कि झोला छाप ही थे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अविनीश जी डायमंड बन गए तो बाकी लोग भी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? इंटर वालों, बढ़िया है, वेरी नाइस। तो मैं इनसे भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा। तो आज इन्होंने तैयार कर दिया, और दमदार, इनकी टीम में भी एक डायमंड है, और ये भी अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट डबल डायमंड ही बनेंगे सीधे। और ये नीलू यादव है, क्या कह रहे हैं? आप कितना पढ़े लिखे हो? नहीं, इनकी विशेषता, इनसे जो पूछोगे वो नहीं बताएंगे, कुछ और ही बताएंगे। तो मैं इनसे पूछा कि आप कितना पढ़े हो, ये इन्होंने नहीं, ये नहीं बताया, कुछ और बता रहे हैं। तो अब इनसे मैं वो पूछूंगा जो इनसे पूछना नहीं चाहता, तभी ये बताएंगे कि जो इनको पूछना है। ये कह रहे हो क्या क्लास पढ़े हो, कभी स्कूल गए हो, मुंह देखा है स्कूल का? हाँ, तो बैठ जाओ चुपचाप, ये स्कूल गए ही ना कर। तो अच्छा, ईमानदारी बताओ, इनके मम्मी पापा ने इनको भेजा हुआ कि नहीं भेजा हुआ? उसके बावजूद इतने बदमाश रहे कि स्कूल ही नहीं गए, उड़ी मारते होंगे वहां से। फिर क्यों बोल रहे हो कि मैं स्कूल ही नहीं गए? फिर भी बीए, एक ही मम्मी बीए है। देख लो भैया, मम्मी बीए है, बच्चा एबी भी नहीं है, उसके बावजूद भी डायमंड बनने वाला है टाइगर। ठीक है जी, नहीं ठीक है। और देसी स्टाइल में बैठे हुए अपना मौज करके, पुलिया पे जैसे बैठते हैं उसी साजी, पुलिया वाले होंगे पक्का। हाँ, नहीं आप बैठ जाओ, मैं समझ गया। तो ये टाइगर भी डायमंड बन गए। तो आप एक बार और खड़े ही हो जाओ, बार खड़े होने का दिल कर रहा आपका। ये नीलू है, एक क्लास नहीं पढ़े, तो लेकिन क्या लग रहा है एक क्लास पढ़े बिना आदमी बिना पढ़े लिखे होने से डायमंड बनता है? नहीं, ये बिना पढ़े लिखे बेशक थे, लेकिन ये बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद, नीलू जी हाँ ना में बोलना आप, कि आपको मीटिंग में बुलाते थे सर लोग, आपके सीनियर, तो आप आते थे कि नहीं आते थे? हाँ, मीटिंग बुला, हाँ बोलो, मीटिंग में आता था। गर्दन हिलानी था कि सब समझ जाएंगे हाँ कह रहा है, हाँ में ऐसे हिलानी है और नाम में ऐसे हिलानी है। उधर मुंह कर लो, उधर उधर करो। मीटिंग में आते थे, ठीक है, ट्रेनिंग में आते थे, प्लान दिखाने जाते थे, और लोग बोलते थे कि तुम्हारे बस की बात ना, फिर क्या करते थे? तब भी करते थे। अरे तब भी काम करते थे कि नहीं करते थे? बस बैठ जाओ, समझ गए सब। तो इसका मतलब क्या है, नीलू जी को लोग बोलते थे तेरे बस की बात ना है, फिर भी ये प्लान दिखाते रहते थे। पक्का पक्के बन गए। तो अगर आप लोग भी कर सकते हैं, बिना के पढ़ा लिखा भी एक आध कोई है क्या इनकी तरह? कितने जो स्कूल नहीं गए? बढ़िया यार, तो ये बन गए तो आप भी बन जाओगे। बधाई हो, ताली हो जाए आप लोगों के लिए। दूसरा, यहां पर आपने देखा रवि और प्रबल के रूप में दोनों यंगस्टर्स को देखा। इनके साथ में काम करने वाले तो स्टूडेंट थे, ये बगैर स्कूल वाले थे, और पीएचडी वाले भी हमारे यहाँ पर। खड़े हो जाओ, कहाँ है पीएचडी वाले?
डॉक्टर प्रमोद जी और डॉक्टर स्वराज जी, ये डॉक्टर सुई वाले नहीं हैं, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। और पीएचडी करने के बाद में पढ़ाई में बढ़िया डिग्री डिप्लोमा इन्होंने लिया। ये इनके भतीजे वगैरह तो स्टूडेंट्स थे, कम एज के देखे इन्होंने देखे, लेकिन इनकी एज देख के आपको लग रहा होगा इतनी कम भी नहीं है। थोड़ा उधर दिखाओ, वो तो सेफ शॉप में आके 4-5 साल घट गई है, जब ज्वाइन होने से पहले थोड़ी 4-5 साल ज़्यादा थी। पहले 40 के थे, अभी 35 के हो गए, है ना। तो ये बिजनेस में पीएचडी हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्कूल नहीं जाते उद्दंडी टाइप के, उन्हीं का बिजनेस है ज्वाइन करने का, उनका नहीं है, उनका भी है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है। आपके सामने दोनों पीएचडी हैं, बढ़िया काम धंधा कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे अपना, और इस बिजनेस को इन्होंने देखा। देखने के बाद में अपनी समझदारी के हिसाब से परिचय दिया, बिजनेस में लगे रहे। कई लोगों ने इनको ये भी बोला होगा, अरे यार आपको इन चक्करों में क्यों पड़ गए, आप तो बढ़िया आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी, इन चक्करों में पड़ गए। ये समझदार थे तभी तो इन चक्करों में पड़ गए, तो बाकी पीएचडी भी तो लगे होंगे ना कहीं। तो डायमंडशिप को हिट कर दिया, और प्रमोद जी हैं, इनकी टीम में ढेर सारे डायमंड बन गए हैं, और बहुत जल्दी आप इनका जलवा देखने वाले हो। सही है, तो दोनों के लिए ताली हो जाए, बैठ जाइए, शाबाश। और एक और वेटनरी डॉक्टर से मिलवाता हूं, खड़े हो जाओ सर, थोड़ा सर प्लीज। वैसे आपको सब जानते हैं, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब ने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो पहले तो मैं इनको समझता था कि कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं, लंदन वगैरह से, तो डॉक्टर मैं समझता था। बाद में उन्होंने बताया कि मैं था जानवरों का डॉक्टर। तो फिर मैं बोला फिर भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। और इस बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया, और अपने विवेक के हिसाब से बिजनेस के बारे में समझा, जानकारी ली, और इस सिस्टम की बारीकियों को समझना शुरू किया, और सीखते रहे, समझते रहे, और आज एक बहुत बड़ी ड्रीम टीम बना के दिखा दी है ना। इस बिजनेस में 50,000 से ज़्यादा की बड़ी टीम बना के दिखा दी है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर संजीव जी के लिए, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ प्रोफाइल आपने देखा, और कृष्ण जी ने आकर के बताया ही था कि मैं राशन कोटा वाला था। राशन क्या बोलते हैं उसको, सब समझ गए। तो ये बंदा वहां पर जाता था अपने सीडी डाउन से, और सीडी डाउन से राशन में वो जो लीटर होता है नीचे पिचका के रख देते हैं उसको, ताकि थोड़ी जुगाड़ हो जाए, है ना। सीडी डाउन की कहां से निकलेगी फिर, और उस पौवा में ऐसे करके काम चलाते थे। और ये बंदा को बिजनेस मिल जाता है, लेकिन क्या सिर्फ ज्वाइन करने से होता है। इन्होंने बोला था कि मैंने एक बार मुट्ठी बांध ली थी, फिर कोई माई का लाल पैदा नहीं हो पाया जो इस बंधी मुट्ठी को खोल सके, ऐसे इन्होंने बोला। मैंने कमिटमेंट कर लिया था अपने आप से। तो जो आज आपने बैठे एक कमिटमेंट किया अपने आप से, तो क्या आप भी कमिटमेंट करने के कर तो दिया है, लेकिन इस मुट्ठी को बांधने के लिए तैयार हो? क्योंकि थोड़ा सा सीखने की जरूरत पड़ती है। ये बिजनेस में आपने इनको देखा, लाल बहादुर शर्मा जी का प्रोफाइल, ये बहुत गांव से किसान के लड़के, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इंटर पास, इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, और आज फॉर्च्यूनर कार से चलते हैं, आज ये ड्रीम कार से चलते हैं, और जरा जरा से लड़के आज इन पोजीशन में चल रहे हैं। और ये कोई करियर बन नहीं पाया, ये तो भी शुरुआत ही है। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में भी, 5 साल में कक्षा 5 में नहीं आ पाता आजकल कक्षा 1 में आते आते 5 साल लग जाते हैं बच्चों को। और लेकिन आज 5 से 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर आज इतना बड़ा मुकाम बनाना, और ये तो पिछले 5 साल 6 साल की बात है, लेकिन अगले 5 से 6 साल में आज इनका लेवल ये है, तो अगले 5 साल में लेवल क्या होने वाला है, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहीं? तो अगले 5 साल में ये सारे डायमंड बन जाएंगे, ये सारे डायमंड बन जाएंगे। तो जो इनका लेवल आज का है, आज से 5 साल बाद लेवल कहाँ होने वाला है, ये बात का बहुत मैटर करती है। ये शुरुआत में बिजनेस में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप अकेले होते हो काम करने वाले। शुरुआत में बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आती है। शुरुआत में काम करते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे साथ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस बिजनेस में काम जब करना शुरू करता है व्यक्ति, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात तब पता चलती है कि जिनसे उम्मीद करता है वही ज्वाइन नहीं करते, जिनके बारे में सोचता है ये तो कर लेगा वही नहीं करता है, और वो व्यक्ति मना कर देता है, इनकार कर देता है, इग्नोर कर देता है। तब एक सामान्य आदमी का दिल टूट जाता है, और वहीं पर 90% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जिस पर्टिकुलर 2, 4, 5, 10 व्यक्ति को आपने इस बिजनेस के बारे में बताया और उन्होंने मना कर दिया, तो आपने बिजनेस छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन अगर वो जुड़ भी जाते, मना नहीं करते, अगर जुड़ भी जाते, तो 10 लोग जुड़ जाते, तो 10 लोगों का कमीशन आपके घर पर आ जाता, तो भी क्या हो जाता?
वो 10 जुड़े या नहीं जुड़े ये मैटर नहीं करता है। आपने करना शुरू किया, इस बिजनेस को 10 की टीम बनाने के लिए अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर करने की जरूरत क्या है? ये बिजनेस को दाल रोटी के लिए करने की जरूरत क्या है? पहले से कौन भूखा मर रहा है? पहले से सब सेट हैं, सबका पेट पल रहा है, सब सेट हैं। ये बिजनेस को ड्रीम पूरा करने के लिए करना है। जो जुड़ा तो भी ठीक है और जो नहीं जुड़ा तब तो और ठीक है, क्योंकि जो जुड़ा तो वेलकम, बढ़िया है, और जो नहीं जुड़ा तब तो और जरूरी है कि बेटा तेरे को तो मैं करके दिखाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे को तो मैं करके दिखाना है। क्योंकि 10 लोगों ने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उस व्यक्ति ने मना कर दिया जिसको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। यहां से भरोसा ही जिस व्यक्ति को नहीं है, उसने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, तो जुड़ भी जाता तो ही कौन सा बड़ा काम कर देता, तो ही कौन सा बड़ा उखाड़ लेता। यह तो अच्छा हुआ। दूसरी बात एक और भी है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये बिजनेस को हमेशा यहां से करना है, यहां से, और जब तक यहां से भरोसा ना हो इस बिजनेस को करना मत। जो भी प्रश्न आता है दिमाग में पूछ लो, जो भी समस्या आती है समझ लो, जो भी जानकारी लेनी है ले लो, जो भी R&D करनी है आप कर लो, और यहां से भरोसा पहले कर लो। और यहां से जिस दिन भरोसा हो, अगर भरोसा नहीं है तो किसी को फंसाना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए तो किसी को छोड़ना भी मत। टीम बहुत शानदार है, और ये टीम जिस नेतृत्व में काम कर रही है, मैं उस नेतृत्व के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। 2 ऐसी ग्रेट हस्तियां इस हॉल में मौजूद हैं जो आज सेफ शॉप की पहचान बन चुकी हैं, सेफ शॉप के लिए फक्र बन चुके हैं, जिन्होंने अपने कमिटमेंट, दूरअंदेशी और अपने विजन की वजह से, शुरुआत की लीडरशिप की वजह से, उनके अंदर बाई बर्थ लीडरशिप है, और इस कारण की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से उन्होंने चलना शुरू किया और सेफ शॉप का नाम रोशन करके दिखा दिया। ये बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्राउन एम्बेसडर का लेवल होता है, जो सबसे बड़ा लेवल होता है, उस लेवल को ही अचीव नहीं किया, बल्कि आज लोगों के दिलों में राज करते हैं ऐसे 2 ग्रेट हस्तियां, मिस्टर जसवीर सिंह, मिस्टर विजयपाल सिंह जी के लिए मैं चाहूंगा एक दिल से सम्मान भरी तालियां जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। आप बहुत सही लीडरशिप में काम कर रहे हैं, सही नेतृत्व में हैं, सही हाथों में हैं। मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। हो सकता है आज आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो सकता है आपके रिश्तेदारों को भरोसा ना हो सकता है आपके भाई को भरोसा ना हो सकता है आपके माता पिता को भरोसा ना और हो सकता है खुद को भरोसा ना हो, लेकिन इस मंच पर खड़ा हुआ माधव आप सबका आह्वान करता है और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है या नहीं, आपके घर वालों को भरोसा है या नहीं, लेकिन इस माधव को आपके ऊपर 1000% भरोसा है कि आप डायमंड बनने के काबिल हैं, आप डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। आप सारे लोग डायमंड बनने के लिए डिजर्व करते हैं। हर एक सीट में बैठा हुआ व्यक्ति डायमंड बनने के लिए डिजर्व करता है, अगर आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो तो। तैयार हैं सभी? मुझे मालूम है तैयार हैं। और जिस तरह से आज प्रबल ने अपना ताज पहनने के लिए, डायमंड की बेल्ट पहनने के लिए यहां पर मजबूर कर दिया आने के लिए, मुझे पूरा भरोसा है ये 1500 लोग 1500 ताज 1500 बेल्ट पहनने के लिए और यहां पर बुलाने के लिए हमको मजबूर कर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और इस टीम का सैलाब आने वाला है। अब तक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2020 इस साल का लकी ईयर साबित होने वाला है और ये टीम दिखाएगी कि असली रिवॉर्ड, असली परफॉर्मेंस क्या होती है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है, बहुत सही जगह पर आपने हाथ रख दिया है और मुझे मालूम है 2020 का आगाज बहुत शानदार होने वाला है। रनिंग टारगेट चल रहा है, अगर यहां से निकलते हो तो एक ही कमिटमेंट करके जाना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, डायमंड बनने की शुरुआत हमें टारगेट हिट करने से करनी है। अपनी आईडी पर कम से कम इतना कमिटमेंट करना है, चाहे मोबाइल का, चाहे विदेश यात्रा का, कोई भी सही, अपना टारगेट जरूर हिट करके दिखाना है। इतना कमिटमेंट करके यहां से निकलना है। क्या इस बात का कमिटमेंट करते हैं? मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।